नेशनल न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर विकी का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाबाद, ये गौरी शादी हाल है जहाँ पर राह निजात के चेयरमैन चौधरी सफदर साहब आज मारिया शहबाज के हवाले से पूरी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो मुकर्रीन हैं उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राह निजात के चेयरमैन सफदर चौधरी साहब, आइए इनसे बात भी करते हैं। चौधरी साहब, आज जो आपने मारिया शहबाज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, आप क्या समझते हैं कि जो आपकी काविशें हैं वो रंग लाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए ना, पूरी कौम सरापा एहतजाज है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज है, उम्मीदों में बड़ी है। बड़े पूरे उम्मीद है, इसलिए हम रिव्यू पिटीशन में गए हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर हमें बेहतर फैसला मिलेगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमने कई मरतबा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं कि जिसमें लोग सजाए मौत हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी करने का ऑर्डर किया। तो अदालतों से गलतियां हो जाती हैं। डॉक्टर साहब के फैसले में भी हम देखते हैं अदालत ने एंड पे कहा कि जी गलती हुई, तो गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए कानून में रास्ता है कि उसमें जब आप दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं तो रिव्यू पिटीशन में उम्मीद है कि हमें बेहतर फैसला मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि जो मारिया शहबाज है उनके वालिदैन से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, मारिया शहबाज से हुई? इंफरादी तौर पे तो मारिया शहबाज से नहीं हो सकी और 25 जब से ये FIR दर्ज हुई है उस वक्त से लेकर 2 दफा हमारी मुलाकात तो खैर नहीं कह सकते, देखा है उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो मुलाकात जारी बात है, बच्ची उनकी कस्टडी में थी पुलिस की, तो वो मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन देखा हमने उसको। अच्छा, मारिया इस वक्त किन के पास? मारिया इस वक्त जो सो कॉल्ड उसका शोहर मोहम्मद शहरियार है जिसका अनकानामा भी झूठा, उसके पास मौजूद है। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आप लोगों के साथ काफी लोगों ने हमायत भी की, वो कौन है? वो मेरे नाम तो हमने काफी ले दिए और HRCP के लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त जुड़े रहे, हमारे जो आसिया नासर थी, जे सालक साहब थे, उसके बाद शिदात इमरान सोत्रा, जमील खोखर है और नसरीन नजर साहब है HRCP की, हारिस खलीक साहब है, फरतुल्लाह बाबर और दीगर बहुत सारे लोग मेरे पास नाम उनके मौजूद है। हमारी बिल्कुल हमायत में वो खड़े रहे और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। शुएब सडल साहब वो गुलाम मुर्तजा NCHR से थे और NCRC से खालिद महमूद साहब, बहुत सारे लोग हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव। अच्छा, आपको इसमें काफी परेशानी का सामना भी रहा, काफी लोगों की मुखालफत भी रही, वो कौन थे? जी, उन लोगों में मैं सर फहरिस्त बयान कर चुका हूँ। उनमें नासिर सईद साहब, जेंसन जोसेफ और गजाला शफीक साहबा। खैर हमने इस मामले को टैकल तो कर लिया। जोसेफ जेंसन और नासिर सईद साहब उन्होंने बाद में फिर हमारी बात से एग्री किया और वो फिर ज्यादा दूर तक नहीं गए, उन्होंने हमारी बात से एग्री किया, लेकिन मैडम गजाला शफीक वो काफी दूर तक उन्होंने इस चीज को हमें बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन आखिर पे फिर किसी फरीक के कहने के बाद वो भी इस मुकदमे से पीछे हटकर हमें टफ टाइम देना उन्हें बंद कर दिया। तो क्या वजह बनी थी? बस यही कि मुकदमा जो नासिर सईद और जोसेफ जेंसन साहब पे, क्योंकि मुकदमा जो वो एक इंटरनेशनल हाइप क्रिएट कर चुका था, तो वो चाहिए रहे थे कि मुकदमा जो है उनके हाथ में चला दें। अच्छा, आप ना करे वो करे? जी। अच्छा, जिसकी सारी जो रहनुमाई है वो करे? वो मतलब आगे जो केस की प्रोसीडिंग्स है वो करेंगे। तो इस पे थोड़ा सा हमारा इख्तिलाफ था। मैं उनको कहता था कि यार जब हम इस केस में आगे नहीं जा सकेंगे, या हमारे पास माली वसाइल नहीं होंगे या हमारी एक्सपर्टीज खत्म हो जाएंगी, फिर हम आपको बताएंगे, आप इसको देख लें। लेकिन उसके बावजूद फिर पसे पूछते उन्होंने कुछ चीजें की, लेकिन बाद में हमारे मामला नासिर सईद साहब के साथ और जोसेफ जेंसन साहब के साथ सेटल हो गए। तो आपकी जो वुकला टीम थी इस हवाले से क्या करती? जी, हमारी जो वुकला टीम है वो काशिफ एंड नेमत लॉ फर्म, इसको पूरा उन्होंने देखा है। नहीं, जब मुखालफत हुई फिर नहीं, उसको देखो, वो मुखालफत तो ऑर्गेनाइजेशन की हो रही थी ना, तो हम इसको कोई बहुत ज्यादा कोई गहरे तरीके पे लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे घर का मामला था, तो हमें पता था एक दूसरे के साथ हम मिलके इसको सेटल कर लेंगे और वो हो भी गया। चले, बहुत थैंक यू। जी नाज़रीन, आज यूनाबाद में जो मारिया शहबाज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राह निजात के लीगल एडवाइजर मेरे साथ सलीम चौधरी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, आपने जो भी लीगल एडवाइजिंग की है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये मारिया शहबाज की गूंज पूरी दुनिया में उठाई गई, आवाज उठाई गई, तो इसका करंट पोजीशन जरा नाज़रीन को बताएं।
میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ کے میڈیا سیل کا کہ جنہوں نے یہ ایفرٹس کی ہے اس کو کوریج کرنے کی. جو آپ کا کویشچن ہے کہ ایفرٹ، میں نے پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بتا دیا تھا کہ میں تو نااہل صاحب نہیں ہوں، نالائق صاحب، نا اس قابل ہوں. یہ سب خدائے قادر مطلب بزرگ باپ کی مہربانی ہے جو ہمیں لیے پھرتا ہے، ورنہ ہمیں اتنی قابلیت نہیں ہے. مگر جو ہی میرے قدم کسی بھی افسر کے ساتھ یا کسی بھی متعلقہ شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا خدا میری رہنمائی فرماتا ہے اور اس شخص کے دل میں محبت ڈالتا ہے، اس کے دل میں پیار ڈالتا ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا ہوں قانونی نقطۂ نگاہ سے، قانونی پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ میری بات کو فالو کرتے ہوئے میری بات سے اتفاق کرتا ہے اور ایگری کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو آپ ریویو میں گئے ہیں وہ کن پوائنٹس پہ گئے ہیں؟ وہ سیم پوائنٹس ہیں جو پہلے بھی ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. ایک تو کم عمری ہے، سب سے پہلے سب سے بڑا میٹر جو اس کی کم عمری کا ہے. سیکنڈلی اس کا جو میٹر ہے وہ ہے اپنا نکاح نامہ بوگس ہونے کا، فورجری کا. تیسرا اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ از ناٹ ویلڈ فار دیٹ، شی از ناٹ ویلیویبل اسٹیٹمنٹ، کیونکہ وہ اتنی دیر تک اسٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتی جتنی دیر تک وہ میچور نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو دا لا. آپ عدالت سے کیا عدالت سے یہ درخواست ہے ہماری، انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہم لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، لا کے اوبیڈینٹ ہیں، لا سے ہی ہم درخواست کرتے ہیں، قانون سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مظلوم اور اس غریب خاندان کو انصاف مہیا کر دیں. ان کی بہت مہربانی ہوگی. ہم ان کے لیے دعا گو خداوند کریم ان کو تندرستی سے یابی، ان جج صاحبان کو عقل و دانائی دے، ان کے گھر والوں کو صحت یابی دے، ان کے اوپر فضل و رحم کرے اور اس قوم پر بھی وہ فضل و رحم کرے. جی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے راہ نجات ماریہ شہباز کے حوالے سے ساری پریکٹس کو دیکھا سنا، اور جو راہ نجات کے چیئرمین تھے صفدر چودھری صاحب اور لیگل ایڈوائزر سیم چودھری صاحب، انہوں نے بھی اپنی گفتگو کر کے بتایا کہ ان کو کن کن پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا معاملے ان کو طے کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جے ایم سی.